Hello बच्चों, let's see this question. This question says, a bob of mass m is suspended from point O by a massless string of length L as shown. तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग L लेंथ की इससे मास m को सस्पेंड किया गया है. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट इट इज गिवन अ वेलोसिटी u इक्वल टू स्क्वायर रूट 12 gl. तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसको स्क्वायर रूट 12 gl की वेलोसिटी इम्पार्ट की गई है. L की वैल्यू है 1 मीटर, m की वैल्यू है 1 kg. मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल. जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा इसका कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो उस टाइम पे हमसे पूछा है कि स्पीड क्या होगी इसकी. लेट्स से स्पीड होगी यहाँ पे इसकी v. तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as. अब देखो अपर डायरेक्शन में मोशन है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12gl. अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो -2g हो जाएगा. एक्सेलरेशन -g हो गई. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन में या अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, l के बराबर. तो ये क्या आ गया 2gl. तो 12gl माइनस 2gl किया तो ये आ गया 10gl. तो g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, l की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये आ गया 10 इंटू 10 इंटू 1. वी स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ द बॉब आ जाएगी 10. ठीक है, ऐसा यूनिट्स में. तो 10 दिया हुआ है p ऑप्शन में. एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब, अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है v स्क्वायर बाय l हो जाएगा. यहाँ पे r की वैल्यू l के बराबर है, v स्क्वायर बाय r की जगह v स्क्वायर बाय l लिख दिया. तो v स्क्वायर की वैल्यू 100 थी, l की वैल्यू 1 है. ये आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, g के बराबर. क्योंकि इस पॉइंट पे ये जो एक्सेलरेशन लग रही है g बिल्कुल डाउनवर्ड ही लग रही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन, यानी कि जो यहाँ पे हमारा लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग अगर हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इसीलिए हमने एट इज इक्वल टू एजी लिखा. क्लियर. जी की वैल्यू है 10. तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन अगर लिखनी है तो कितनी आ जाएगी, 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट. तो अब अगर ये स्क्वायर रूट करते हैं तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 100 आएगा, है ना. तो यहाँ पे देखो 10, 20 एंड 100, ग्रेटर देन 100 कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये इसको s के साथ मैच कर देंगे. टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन यहाँ पे t लग रही होगी, और ये t किससे बैलेंस हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से. t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल. m की वैल्यू कितनी है 1, v स्क्वायर की 100, l की 1, तो टेंशन कितनी आ गई 100. तो इसको r के साथ मैच करेंगे. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बॉब कितनी है, g के बराबर यानी कि 10 के बराबर. तो 10 दिया हुआ है p ऑप्शन में, इसको p के साथ मैच करेंगे. पी एस आर पी, तो p दिया हुआ है यहाँ पे, पी एस आर पी ए बी सी डी के साथ मैच होगा, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.